होती होती तो मछलियाँ, कछुए ये सब तर गए। गंगा स्नान उनके लिए वो गंगा नहीं है, उनके लिए जल है। हम लोगों के लिए माँ गंगा है। कथा सुनाएंगे, अभी आगे चर्चा आएगी ये सब कहाँ से कैसे पधारी माँ। अभी इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक तो परम पवित्र समय चल रहा है भगवान विष्णु का, और जिनकी ये कथा है भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण का ये साक्षात शब्द विग्रह है और ये आपके कानों से आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो इसमें श्रवण का महत्व है, सुनने का। जिन लोगों को भी परमात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया है, माँ गंगा की कृपा है, वो 1000 काम छोड़कर कथा सुनो। कोई फीस नहीं, किसी से एक पैसा नहीं है, ये दान पात्र भी लगा है, हम इसको हटवा देंगे। आप अपने समय का दान करें। आपके कान में 2 शब्द भी ठीक से पड़ गए, आपका मुक्ति हो जाएगा, ये निश्चित है। सुनो ना, कल से एक अनुष्ठान सवेरे प्रारंभ होगा जो आपके मतलब का है। चर्चा तो बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। हम बोले इतने तरह की रोटी होती है, पूरी होती है, सब्जी होती है, कचौड़ी होती है, मिठाइयाँ होती है, ये सब बोलने से और आपको फोटो दिखाने से आपका पेट भर जाएगा? हेलो, तृप्ति होगी? हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा, हाथ ऊपर करो। मेरी बात समझ आ रही है? काय से होगी तृप्ति? भोजन करने से। कल सवेरे ठीक 7 बजे, मैं थोड़ा समय का बिल्कुल पाबंद हूँ। मेरा 7 बजे का मतलब 6:59 होता है। कल से श्रीमद् भागवत का सार है, सार निचोड़, उसको नारद जी द्वारा ध्रुव जी को दिया हुआ। नारद जी कौन है वो सब कल बताएंगे, अभी तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। ध्रुव जी को दिया हुआ वो मंत्र है जिसके द्वारा ध्रुव को ध्रुव पद मिला। ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो पद भगवान विष्णु ने साक्षात ध्रुव को दिया। तो हम लोगों की तो छोटी छोटी आवश्यकताएं, हमको तो ध्रुव पद चाहिए नहीं, फिर भी उसका महत्व है। वो मंत्र अभी आप बेहोशी में ले रहे हो, अभी होश में कल से आपको होश से जप कराएंगे। वो जप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका महत्व बताएंगे। और यह मंत्र बताया ना किसने दिया? नारद जी ने। नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। उनसे ऊपर भक्ति का आचार्य कोई नहीं है। भगवान श्री नारद को हम भक्ति का आचार्य कहते हैं। उन्होंने ये मंत्र दिया है। और मंत्र का फल क्या हुआ? 5-7 साल का बालक ध्रुव, उसको भगवान विष्णु ने खुद उठाया। वो इतना लीन था, शंख से उसके कपोलों को छुआ तब उसको होश आया। हम नहीं जानते हम में से कितने लोगों को परमात्मा की कृपा होगी। परमात्मा की कृपा तो निरंतर बरस रही है, हमारे ही बर्तन उल्टे पड़े हैं।
हम ही लेना नहीं चाहते। हम जिन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिन चीजों को भी, वो हमारे साथ जाएंगी। हमारी दादी नानी चली गई, क्या क्या लेके गई। खैर वो लोग तो बुद्धू थे, हम होशियार हैं। हम तो अपना मकान, दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसा ही है ना? नहीं है? ऐसा कैसे है? तो कर क्या रहे हो? एक ही ध्यान से सुन लो, न यज्ञ, न तप, न कुछ और, न कुछ और, न दान। दान तो तब दोगे जब जेब में कुछ होगा। और दान भी 3 तरह का होता है, तामसी, राजसी, सात्विक। लेकिन जब नाम, कुछ जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? आपके हृदय में श्रद्धा की। वही तार देगा, नाम ही तार देगा। कलयुग केवल, जानते तो सब हो, करते कितना हो हमको नहीं पता। तो कल कराएंगे, ठीक 7 बजने में 5 मिनट पहले आ जाइएगा। नहा धो के आइए। थोड़ा अगर हो सके तो 1.5 घंटे का जप होगा वो, और फिर बताएंगे कैसे क्या होता है। और अब आज से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। अभी आप कलश का फल सुनाएंगे, जो यात्रा करके आए हो ना आप, इसका बहुत फल है, अनंत फल है इसका। कलश यात्रा के 3, अगर आप ढंग से श्रद्धा पूर्वक 3 पग चढ़ लो तो 3 जन्मों के कष्ट साफ। आप तो 1008 कराए होंगे, ज्यादा ही होंगे मुझको लगता है। तो पिछले साफ। सजा कौन सुनाता है? जज, बाकी नहीं सुनाते हैं। हमारा जीवन किससे चलता है? शास्त्र की आज्ञा से। शास्त्र कहता है आपने 1008 पग भगवान विष्णु का कलश लेकर पैदल चल लिए तो आपकी 1008 जन्मों के पाप समाप्त हो गए। अब मत करो, अब सावधान हो जाओ, अब जीवन को अपना निर्मल रखो। तो 2 बजे से आज कथा होगी। अभी माता जी कुछ आशीर्वचन प्रारंभ करेंगी, उसके बाद 2 बजे आप लोग पधारिए और भोजन करके